लोग इन्वॉल्व मोबाइल की अरेस्ट हो गए। तो जो पुलिस की जो अपेक्षित कार्रवाई है वो हो गई है। उसमें जो दूसरा मुद्दा है वो ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि सीबीआई में प्रावधान है 16 से 18 बरस के बच्चे जो है यदि वो गंभीर कांड में संलिप्त होते हैं तो उनका ट्रायल एडल्ट के रूप में चलाया जा सकता है। इनमें से जो लड़के 16 साल से ऊपर 18 साल से कम है उनका हम कोशिश करेंगे कि उनका एडल्ट के रूप में ट्रायल चलाया जाए ताकि उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि इस प्रकार की गंदी हरकत हमारे नौजवान पुनः ना करें। पेपर लीक मामले में लेकर आप समीक्षा की आज गिरिडीह से कुछ पकड़ा गया उसमें देखिए डिटेल्स मेरे पास नहीं है, मतलब अभी मैं तुरंत में नाम मेरे को याद नहीं है, परंतु उसमें एक पूरी चेन थी और कोडरमा एसपी ने कड़ी मेहनत करके 1, 2, 3 ऐसे करीब 10 लोगों को पकड़ा और आखिर में पता चला कि गिरिडीह में ट्रक से पेपर को उतारते समय एक व्यक्ति ने ब्लेड से काट कर एक पेपर निकाला था उसमें से, जिसकी उसने फोटोकॉपी बना करके पूरा वायरल कर दिया। वो पेपर भी उसके घर से बरामद हो गया, सारे लोग अरेस्ट हो गए। इसमें हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये अब दोबारा ऐसी घटना नहीं घटी। कोई कोचिंग से जुड़ा था या नहीं, कोचिंग से नहीं जुड़ा हुआ था, नहीं, साधारण व्यक्ति है, एक ऑर्डिनरी लड़का है जो खुद पढ़ता भी था, लेबर का काम भी करता था, उसने काम किया और वो पकड़ा गया और पेपर रिकवर हो गया। कोई सिंडिकेट की बात नहीं है? नहीं, कोई गैंग की बात नहीं। तो सीजीएल वाले में कुछ अपडेट है? सीजीएल वाले में देखिए हम तो अभी जांच करवा रहे हैं और मैंने बार बार लोगों को बोला है कि आपके पास कोई भी एविडेंस है तो आप प्रस्तुत कीजिए। 50 लोग हमारे पास में आए, फोटो दिखाते हमारे को, ये पेपर लीक हुआ, वो पेपर लीक हुआ, पूछते कैसे हुआ। तो हम ट्रेन में जा रहे थे, बगल में लड़का बैठा था, वो पेपर पे कुछ लिख रहा था, मैंने पेपर का फोटो खींचा। तो हम उससे पूछते हैं भाई जब तुमने पेपर का फोटो खींचा तो व्यक्ति का फोटो खींचा? नहीं खींचा। तो हमें कोई भी व्यक्ति के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे पा रहा। तो हमें लगता है कि कुछ प्रयोजित शक्तियाँ इस पूरे प्रकरण में पेपर को लीक आउट बताने का प्रयास कर रही हैं या पूरे व्यवस्था को बदनाम करने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन फिर भी हम एक ओपन माइंड के साथ खड़े हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास कोई भी ऐसा एविडेंस हो जो प्रूव कर सके कि पेपर लीक हुआ है, हम लोग उसको देखना चाहेंगे। अभी तक हमें ऐसा कोई भी तथ्य नहीं मिला जो ये प्रूव कर सके इसमें चोरी हुई। फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई? फॉरेंसिक रिपोर्ट आ गई, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट से प्रूफ नहीं होगा। इसलिए प्रूफ नहीं होगा कि आप अगर अपने मोबाइल पर अगर आप अपना टाइम बैक करके, उसमें मेन आरोप क्या है? मेन आरोप ये है कि मान लीजिए पेपर 9 बजे शुरू हुआ तो 8:15 बजे पेपर हमारे पास आ गई, ये उसका कहना है। तो अगर आप अपने मोबाइल का टाइम को बैक डेट कर देते हैं और फिर किसी पेपर की फोटो खींच के फिर आगे ले आते हैं तो उसको चेक करने का कोई मोबाइल का तरीका मेरी जानकारी में नहीं है। फॉरेंसिक उसकी जाँच नहीं कर सकती, इसको प्रूफ और डिस्प्रूफ करना असंभव है। परंतु मेरा कहना है कि जिन लोगों के द्वारा इस प्रकार की फोटोएं, इस प्रकार के तथ्य दिए जा रहे हैं तो वो क्यों नहीं हमारे को नाम बताते उन लोगों के जिनके द्वारा ऐसा काम किया गया। एक भी नाम हमें अभी तक नहीं बताया गया, एक भी मोबाइल नंबर नहीं दिया गया। सिर्फ इस प्रकार की फोटो दे करके पूरे व्यवस्था को, पूरे इन्वेस्टिगेशन को दिग्भ्रमित करने का प्रयास किया गया है, किया जा रहा है। ठीक है।